रायबेली और आपका उन्नाव, यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जो द्वापर युग से संबंध रखता है। लोगों का मानना है कि इस रहस्य है वो रहस्य द्वापर युग से पांडवों से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्णतया पूर्ण होती हैं। और इस मंदिर से जुड़े हुए बहुत सारे रहस्य हैं जो हम आपको धीरे धीरे आगे ले चल के बताते चलेंगे कि इस मंदिर का रहस्य क्या है, इसके बारे में हमें जानकारियाँ क्या क्या हैं, मैं इसके बारे में आपको क्या जानकारियाँ दे सकता हूँ। पांडवों से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्णतया पूर्ण होती हैं। और इस मंदिर से जुड़े हुए बहुत सारे रहस्य हैं जो हम आपको धीरे धीरे आगे ले चल के बताते चलेंगे कि इस मंदिर का रहस्य क्या है, इसके बारे में हमें जानकारियाँ क्या क्या हैं, मैं इसके बारे में आपको क्या जानकारियाँ दे सकता हूँ। द्वापर युग से क्या संबंध है, एक राजा हुआ करते थे रामपाल सिंह, उनके द्वारा क्या हुआ, तो इस प्रकार से हम सारी बातें आपको धीरे धीरे अवगत करवाता हूँ। आज हम अब आप पहुँचे हैं भौरेश्वर मंदिर, जो भव्य मंदिर है भौरेश्वर बाबा का। हम भौरेश्वर बाबा के मंदिर में ये मेन गेट है, आप देख रहे हैं ये मेन गेट है। मेन गेट से हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। समझ न पाया गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 जब है तेरी। मैं इस समय आ गया हूँ सई नदी के किनारे। आप देख रहे हैं ये सई नदी है। कभी इसका आकार बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां कल कारखाने का जो गंदा पानी है इसमें आ करके इस नदी को बिल्कुल सिकोड़ दिया है। ये नदी बताया जाता है कि इतनी पवित्र नदी थी जिसमें भगवान राम जब रावण का वध किया और अयोध्या के लिए प्रस्थान किया था, तो यही वो नदी है जिसमें भगवान राम ने स्नान किया था और इस नदी में स्नान करने के बाद वो अयोध्या की तरफ गए थे। अब मैं जो ये आप भौरेश्वर मंदिर है जिसके बारे में आज हम जानते हैं कि ये भौरेश्वर मंदिर है, लेकिन इसका जो पुराना नाम है वो नाम था भीमा शंकर मंदिर। भीमा शंकर मंदिर भीमा नाम क्यों पड़ा, हम इसके बारे में जानकारी हासिल मैंने जानकारी हासिल की कि भीमा शंकर इसका नाम क्यों पड़ा, तो मुझे ये जानकारी हासिल हुई कि ये द्वापर युग में, जब द्वापर युग में पांडवों को कौरवों के द्वारा 12 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया, उस समय पांडव अज्ञातवास प्राप्त करने के बाद वन की तरफ चले गए। वन की तरफ जाने के बाद वो अपना वनों में भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते वो इसी सई नदी के किनारे 5 पांडव और माता कुंती के साथ अपना यहीं पर निवास स्थान उन्होंने बनाया था। माता कुंती रोज प्रतिदिन इसी सई नदी में स्नान करने के बाद वो भगवान को पूजा करती थी, लेकिन वो पूजा करें तो किसकी करें, तो वहीं पर जो उनके पुत्र थे भीम के द्वारा भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर की गई, जो आज भौरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी यहाँ पर स्थापना की गई। माता कुंती इसी नदी से जल ले करके वो भौरेश्वर अर्थात भीमा शंकर मंदिर में जलाभिषेक करती थी और जलाभिषेक करने के बाद पुनः अपने आवास की तरफ चली जाती थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, द्वापर युग के बाद फिर कलयुग आया, उसके बाद समय बढ़ता गया और मिट्टी की कटाव की वजह से भीमा शंकर जो शिवलिंग था वो धरती में समा गया, अर्थात मिट्टी से वो पट गया। मिट्टी से में पटने की वजह से उसका जो आकार था वो पूर्णतया बंद हो चुका था। लेकिन कलयुग में यहाँ पर इतना बड़ा जंगल हुआ करता था कि यहाँ मात्र जानवर, पशु और पक्षी, उनके सिवाय कोई यहाँ पर आ नहीं पाता था।
जानवर यहाँ चरने के लिए आते थे, तो एक गाय, एक चरवाहा था जिसके यहाँ गाय हुआ करती थी। मुझे जो जानकारी हासिल हुई है वो जानकारी यही हासिल हुई है कि एक चरवाहा था, उसके यहाँ गाय हुआ करती थी। वो गाय डेली चरने के लिए छोड़ देता। वो यहाँ पर एक गाय डेली शिवलिंग पर दूध चढ़ा करके पुनः वापस चली जाती थी। जो राजा थे, राजा रामपाल सिंह, जब उनको इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस शिवलिंग को इसका जीर्णोद्धार कराया, मंदिर बनवाया। और एक कहानी इसकी एक ये है कि जब औरंगजेब ने अपने भारत में उसने आक्रमण किया तो जो मंदिर हुआ करते थे उनको वो तोड़ता रहता था, मंदिर को तोड़ करके आगे बढ़ जाता था। तो जब इसकी ख्याति, मतलब भौरेश्वर बाबा की ख्याति जब उसको सुनने में आई कि भौरेश्वर मंदिर बहुत प्रताप है उसमें, तो वो इसी भौरेश्वर मंदिर के पास आया और अपने सैनिकों के द्वारा जो शिवलिंग थी उसकी खुदाई उसने करवाना चालू कर दिया। लगभग 20 फुट मंदिर शिवलिंग खोदने के बाद अचानक फावड़ा शिवलिंग पर पड़ा तो उसमें से दूध प्रवाहित हुआ। लेकिन जो औरंगजेब के सैनिक थे उन्होंने उसके बारे में ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार जब फिर शिवलिंग के ऊपर फावड़ा पड़ा तो उसमें से खून निकलना चालू हुआ। फिर भी वो लोग जब नहीं माने तो हजारों लाखों की संख्या में इस मंदिर से भावरे पैदा हुए, जो औरंगजेब की सेना के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया। सारी सेना यहाँ से भाग गई। तभी से भीमा शंकर के नाम को चेंज करके भावरेश्वर नाम इसका पड़ा और यहीं से लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति और ज्यादा बढ़ी। लेकिन इसका जो मंदिर का आकार दिया वो राजा रामपाल जी ने दिया। उन्होंने मंदिर बनवाया, भव्य मंदिर बनवाया और तभी से यहाँ पर हर सोमवार बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। सावन के महीने में बराबर यहाँ पर मेला लगता है। लोग इसी नदी से जल लेकर के मंदिर में जाते हैं, वहाँ अभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करते हैं। अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। मैं ले चलता हूँ आपको मंदिर के अंदर। जो मंदिर का दृश्य है उसके बारे में मैं दिखाऊंगा। शिवलिंग के बारे में आपको बताऊंगा। ये वही शिवलिंग है जहाँ पर औरंगजेब ने 10 हाथियों से उसको बांध के खिंचवाया था इस शिवलिंग को निकालने के लिए। आइए हम चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं आपको शिवलिंग। ये शिवलिंग कैसा है और इसमें क्या उस समय कैसा रहा शिवलिंग। ये देखिए, ये औरंगजेब के सैनिकों के द्वारा इसी पर आघात किया गया था। ये जो शिवलिंग आपको टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये औरंगजेब के जो सैनिक थे उन्हीं के द्वारा इसके ऊपर आक्रमण किया गया था। इसी में से दूध निकला था और दूसरी तरफ ये जो बनी हुई है धार, यहाँ पर जो आक्रमण किया गया था तो यहाँ से खून निकला था इसका। यही शिवलिंग है और इसी शिवलिंग में 10 रस्से को या जंजीर को बांध करके जो आक्रांता औरंगजेब था इसको खींचने के लिए बांधा गया था और 10 हाथी से खिंचवाया गया था, लेकिन इसका कुछ हुआ नहीं। इस मंदिर में बहुत दूर दूर से भक्तगण आते हैं और इस मंदिर का क्या महत्व है हम भक्त लोगों से ही जानकारी लेते हैं कि इस मंदिर के बारे में इन लोगों की आस्था क्या है, क्या कहते हैं। हाँ, ये भौरेश्वर मंदिर है और इसमें बहुत लोग श्रद्धा से आते हैं और हर किसी की मनोकामना जरूर पूर्ण होती है और मैं 10 साल से आती हूँ। ये छोटे छोटे मंदिर आप देख रहे हैं, इधर भी मंदिर बना हुआ है, इधर है, ये भी है। पीछे साइड में आप मंदिर ये देख रहे हैं,
ये राजा रामपाल सिंह के द्वारा बनवाया गया है। आइए हम पुजारी जी से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम जानकारी इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं पुजारी जी से। आइए जानते हैं। ये पुजारी जी, आपका नाम क्या है? पंकज गिरी। पंकज गिरी। तो पंकज गिरी जी, आप मंदिर के बारे में कुछ बताइए हमें भी, इसका इतिहास क्या है, कैसे है? ये मंदिर एक्चुअली इसकी जो मूर्ति है इसकी स्थापना भीम जी ने की थी। भीम ने की थी, तब इस मंदिर का नाम था भीमेश्वर। उसके बाद यहाँ जंगल था और काफ़ी जंगल था, घना जंगल था। फिर औरंगजेब के ज़माने में इस मूर्ति का इस मूर्ति की जानकारी हुई। यहाँ पे कुछ चरवाहा आते थे जो अपनी गाय चराने आते थे। तो एक गाय थी जो सारा दूध इसी मूर्ति के पास आके निकाल देती थी, अपने आप निकल जाता था। उसके बाद लोगों में ये अफवाह फैली, ये जानकारी हुई कि ऐसा हो रहा है। तो ये जानकारी औरंगजेब को मिली। जब औरंगजेब को मिली तो औरंगजेब मंदिर तुड़वाता था। तो उसके बाद जब उसे पता चला तो उसने यहाँ आक्रमण कर दिया, इस मूर्ति को खुदवाना शुरू कर दिया। तो काफ़ी गहरा खोद डाला, बस उसका अंत मिला नहीं उसको, औरंगजेब के सैनिकों को। तो उसे गुस्सा आया, उसने एक कुदाल उठाया और मूर्ति पे मार दिया। मूर्ति का एक इतना टुकड़ा भी अलग है उससे, आप देखोगे तो उसमें दिखेगा। उससे जब पत्थर निकला और वहाँ से काला खून निकला और खून से उत्पन्न हुए भंवरे। तो भंवरों ने उसको, जिन सैनिकों को काटा वो वहीं पे ख़त्म हो गया, ऑन द स्पॉट। हाँ, तो वहाँ से अपने प्राण बचा के औरंगजेब भी भागा। उसके बाद इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ है वो राजा रामपाल सिंह की वाइफ राजकुमारी गणेश जी ने करवाया था। उन्हीं ने ही ये मंदिर बनवाया। ये जो मंदिर है, हाँ जी, ये लोगों का जो अनुमान है वो बताते हैं कि लगभग हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पहले, जब द्वापर युग हुआ करता था, तब भीम ने अपनी माँ की पूजा के लिए बनवाया। क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। अच्छा, इसका नाम पुराना क्या है? भीमेश्वर। भीमेश्वर। और कुछ लोग इसको भीम शंकर के नाम से जानते थे। अच्छा, और ये बताइए जो ये छोटे छोटे मंदिर हैं, हाँ जी, ये कब के बने हुए हैं? लगभग कितने वर्ष हुए होंगे? ये लगभग 100 से ऊपर हो गए। ये वही राजा की वाइफ ने ही बनवाया। अच्छा। हाँ, और कुछ मंदिर के बारे में कोई नई जानकारी? जैसे राधा, और अभी तो ये राधा कृष्ण का मंदिर उधर बना है। उससे पहले ये दुर्गा जी के मंदिर की स्थापना हुई थी जी, और ये हनुमान जी के मंदिर की भी स्थापना हुई थी। तो उसके बाद ये हुआ है। और अब अभी यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर की स्थापना होने का विचार किया जा रहा है। अच्छा पुजारी जी, कुछ मंदिर पीछे नए बन रहे हैं। हाँ, वो शनिदेव का मंदिर बन रहा है। वो भी इसी में आता है? हाँ जी। अच्छा। इसकी एक समिति होगी? हाँ जी, तो समिति के द्वारा वो कराया जा रहा है? हाँ जी। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं होता। जो आता है वो बाहर का बाहर हो जाता है, हम यहाँ पर पता ही नहीं चलता वो कहाँ जाता है, क्या हुआ है। अभी जैसे कि 40 लाख रुपए कुछ आया था, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, आप उसको देख लेना एक बार। तो वो उसमें सिर्फ उस तरफ का घाट बना है बस। तो 40 लाख रुपए जो आया वो किसकी निधि से आया, किसके अंतर्गत आया? वो हम लोगों को कुछ पता ही नहीं। तो यहाँ बोर्ड लग गया, उधर घाट बन गया बस। अच्छा, ये मंदिर हनुमान जी का है जी। तो आप यहाँ के पुजारी हैं? हाँ जी। अच्छा, ये भी राजा साहब के? राजा साहब के। ये आप देख रहे हैं हनुमान जी, ये जो मंदिर है, ये छोटी मूर्ति जो है, अच्छा, ये राजा साहब के तब की है। अच्छा। और उसके बाद इस मूर्ति की स्थापना हुई है। हनुमान जी की जो बड़ी मूर्ति दिख रही है, इसकी स्थापना हुई है। तो अभी आपने देखा पंकज गिरी महाराज को, जिनसे हमारी अभी वार्ता हो रही थी, इतिहास के बारे में ये जानकारियाँ दे रहे थे। ये पंकज गिरी महाराज जी हैं और ये यहाँ के पुजारी हैं। जो हनुमान जी का ये मंदिर है, ये यहाँ के पुजारी न पाया, गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ।